लोगों को जेल में पूछते हैं। तो किसी भी FIR करते हैं तो जांच अधिकारी का नियुक्ति होता है और उसमें फरमाइश होता है कि हाँ ये अपराध घटा है, तभी आपको घर से उठा के लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी पुलिस वालों को फंसाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ ना, यदि आप आदिवासी हैं तो पुलिस को भी आपके घर के अंदर में घुसने का अधिकार नहीं, वो तो गैर आदिवासी है। तो आप लोग इस बात से मत डरिए कि पुलिस का वर्दी पहना है, क्योंकि उस वर्दी का हम लोग के कर के टैक्स से पहना है ना, उसको खैरात में नहीं मिला है, हमारे कर के टैक्स से उसको वेतन मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जमीन में जो टैक्स से लगान देते हैं हर साल ना गिरदावली के बाद, उसी पैसा के उन लोग को नौकरी का पैसा का वेतन मिलता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो यदि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति गैर आदिवासी आदिवासी के घर में घुसता है आपके इच्छा के विरोध, यदि वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, उसके लिए कानून में प्रावधान है, ग्राम सभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना है। क्या लेना है? ग्राम सभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना है कि इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा ऐसा अपराध किया गया है। उसकी सूचना ग्राम सभा अध्यक्ष को कौन देगा? थानादार देगा, और वो परमिशन देगा तभी उस घर में घुसेगा। अब यदि ऐसी नहीं घुसता है तो कानून का उल्लंघन है। एक तो STT एक्ट धारा 4 का, किसी भी लोक सेवक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ये कानून का उल्लंघन में उस अधिकारी के खिलाफ कम से कम 6 महीना 1 साल का सजा होगा। तो आप लोग आपके गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष को बनाइए, और कोई भी पुलिस वाले सबसे पहले उससे पूछेगा कि क्या अपराध में लेके जा रहा है। कई गांवों में बिना ग्राम सभा से पूछे। और ये भी बात बता दे रहा हूँ कि कानून में 2022 में आ चुका है कि यदि अपराध होता है तो संज्ञ अपराध असंज्ञ अपराध की ब्यौरा लिखित में थाना प्रभारी को ग्राम सभा अध्यक्ष को अवगत कराना है। अब ये अभी तक नहीं करा रहा है। कोई भी थानेदार कानून का जानकार नहीं है, अनभिज्ञ है, अनजान है। और आप लोग कानून के जानकार लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को बताना है कि पढ़े लिखे असि गौरी चरा थे पुलिस वाला बन गया है कि इसने लाठी धर ले है चरा रहे सही टाइप का कि पढ़े लिखे ऐसे जाने कानून निकाल के से पढ़े ले पैसा नियम में एक तुम मतलब कहे बस सिखाए बनाए हो मैं हाँ, और तुम मतलब बोलो तुम। और यदि किसी भी अधिकारी यदि महिला है तो पुलिस अधिकारी या पुलिस आपसे बात नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? बात नहीं कर सकता है। आपके लिए महिला पुलिस या महिला हैंड कांस्टेबल आएगा और आपसे बातचीत करेगा। तो कोई भी पुलिस वाला महिला से यदि बात करता है तो भी 160 एक्ट लगेगा गैर आदिवासी के पास, चाहे पुलिस हो, क्योंकि कानून में प्रावधान है कि महिला से ही बात करना है। तो आप महिला मन जब कोई भी पुलिस मन लड़ी ना तो सीधा महिला थाना में जाइयो। कहाँ जाइयो? तुम महिला थाना बनी से खौरपुर के थाना में मत जाइयो। अमोर से पूछो महिला थाना कहाँ जगह मैं ले चलो तुम ना। और सब जनकर खिलाफ मतलब जेल भेजा रे, सब मन जानी कानून में का लिखल है। हमारा जेल भेज के मन पैट गई ना है। इसके बाद आगे है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर जानबूझकर अपमानित करना या बेइज्जत करना। ये भी बात आ गया। किसी व्यक्ति को किसी महिला का यौन उत्पीड़न करना, ये सबसे बड़ा हमारे समाज में हो रहा है। इस गांव में बबलू यादव नामक यादव ने इस महिला को प्रेम जाल में फंसाकर झांसा में रखकर उसको घर में घुसकर मारा। लेकिन इस क्षेत्र के पुलिस प्रशासन कान में तेल लगाकर सो रहा है। अभी भी अपराधी, कल का मेरे पास फोटो है, कुछ सामाजिक संरक्षण देने वाले लोग मैन पार्ट में उसको घुमा रहा था, दारू मुर्गा खिला रहा था। वो कौन व्यक्ति था? वो हमारा समाज का ही व्यक्ति है जो उस बबलू यादव को सुरक्षा देने के लिए अपने साथ ले लेके उसको कानून से बचा रहा है। और उस व्यक्ति को चिन्हांकित करना है, आप लोगों को पहचान करना है कि आपका दोस्त और दुश्मन कौन है। बबलू यादव को कोई गैर आदिवासी नहीं बचा रहा है।
बबलू यादव को आदिवासी नेता बता रहा है, इसकी चिन्हारी आप लोगों को करना है। अब कौन नेता उसको घुमा रहा है, उसके फेसबुक आईडी को चेक करिए और देखिए किसके साथ घूम रहा है, फिर रहा है। तो अपराधी का संरक्षण कौन दे रहा है कि आदिवासी दे रहा है? मैं इसकी प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ ना, मैं हवा हवाई में नहीं कहता, मैं कानून का जानकार हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बबलू यादव को आपके गांव के साथ जो मारपीट किया है, आपके बहन बेटियों का इज्जत लूटा है, यौन उत्पीड़न किया है और घर से घुस के मारा है, तो गंभीर धारा लगता है। और उसके कहने पर, आदिवासी नेता के कहने पर, उसको ऊपर छोटा सा धारा लगाकर, मतलब छूने का धारा लगाया है, जबकि उसके साथ तो मारपीट किया और उसके दबाव के कारण वो जेल से बाहर है। तो किसी के फेसबुक आईडी में यदि वो घूम रहा है तो चेक कर लीजिए और उस नेता को आप वो कर दीजिए, पर्दाफाश कर दीजिए कि सामाजिक व्यक्ति नहीं है। आज पार्टी है, कल पार्टी खत्म हो जाएगा, पार्टी 5 साल के लिए रहता है। समाज स्थायी है, इसका कभी बदलाव नहीं होता है। मैं जिस समाज में जन्म लिया हूँ, जिस दिन मेरा 12 भात खाए ली हो ना, वही दिन में छुटकारा पाऊंगा। और नेतागिरी में तो कल मैं गए कांग्रेस में, फिर दूसर में चल जाऊँ, फिर तीसर में चल जाऊँ। तो आप मतलब समाज में रहना, सामाजिक मजबूती करना है। समाज में जो जन्म लिया वो समाज का व्यक्ति है। यदि हमारे समाज के साथ कोई गद्दारी कर रहा है तो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, असामाजिक व्यक्ति है। और बबलू यादव का संरक्षण, आज का जो बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, इस गांव में गैर आदिवासियों का दबदबा हो चुका है और आपका बेटी का इज्जत लुटा गया है और हम हाथ में हाथ धर के यहाँ बैठे हुए हैं। यदि पुलिस प्रशासन उसको जेल नहीं भेज सकता है तो आप लोग तैयार हो जाइए बबलू यादव को अपना जेल बना के ठूसने के लिए। यदि पुलिस नहीं उठाता है तो समाज उठाएगा। बबलू यादव इस गांव का ही है, उस घर के सामने में ही है। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ